हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रविदस। इससे पहले एमपीपीएससी सिलेबस डिस्कशन की वीडियो के बारे में हमने बात की थी और उस वीडियो के बाद जिसका थंबनेल आप देख सकते हैं आपके सामने है, एमपीपीएससी सिलेबस डिस्कशन। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि बुक लिस्ट किस हिसाब से मैंने आपको बताई हुई है। फिलहाल समझ में आपको डायरेक्टली ये भी आ जाएगा क्योंकि मैंने यूनिट के हिसाब से सारे सब्जेक्ट को मेंशन भी किया हुआ है कि एमपीपीएससी की सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और किस यूनिट को क्या बोला गया है वो सब्जेक्ट भी मैंने लिख रखा है। लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज ये नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी है वो है बुक लिस्ट यूनिट वाइज एमपीपीएससी के लिए। तो एमपीपीएससी वालों के लिए ये वीडियो मुझे थोड़ा लेट हो गया 3-4 दिन लाने में। सिलेबस डिस्कशन के नेक्स्ट डे ही मैंने बोला था मैं लेके आऊँगा, पर एक्चुअली मुझे एक्यूरेट बुक फाइंड आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि सब्जेक्ट के लिए हम क्या एकदम एक्यूरेट बुक पढ़ सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बुक लिस्ट क्या है हमारी। तो एमपीपीएससी का सिलेबस जब आप देखेंगे तो सबसे पहले उसमें यूनिट वाइज और 10 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। उसमें सबसे पहली यूनिट, तीसरी यूनिट और पांचवी यूनिट जो वो एमपीजीके से रिलेटेड है। ठीक है, एमपीजीके के बारे में ही डिटेल से पूछा हुआ है। फर्स्ट में हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी और उसी की राज्य व्यवस्था के बारे में 5th यूनिट में बात की गई हुई है। तो इसके लिए आप जो पढ़ सकते हैं, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम बुक आती है ये आपकी, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश जीके के लिए बेस्ट बुक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, आप ये बुक पढ़िए, पूरा अच्छे से पढ़िए बस। और उसके बाद जो है आप अपने मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो बुक लिस्ट में आता है यूनिट 2, 4 और 6 के लिए। ठीक है, यूनिट 2, 4 और 6 इसमें क्या सब्जेक्ट है यूनिट 2, 4 और 6 में? यूनिट 2 में जो है वो आपका हिस्ट्री है, यूनिट 4 में जो है वो आपका ज्योग्राफी है और यूनिट 6 में जो है वो आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के 1 या 2 टॉपिक्स दे रखे हैं। ठीक है, जनरल इकोनॉमिक्स की बात की गई है तो वो दे रखा है। अच्छा, इसके लिए आप क्या बुक पढ़ेंगे? तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट बुक है आपके सामने कि आप जो है लूसेंट जीके जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है सारी यूनिट के लिए। जो स्टार्टिंग की एमपीजीके की यूनिट्स मैंने बताई उनको आप छोड़ दें तो बाकी की जितनी भी यूनिट्स हैं मोस्टली उसमें लूसेंट जीके आपको पूरी की पूरी हेल्प करने वाली है। ठीक है, लूसेंट जीके के बाद अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं फॉर ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री का तो इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल, ये तीनों का आपका काम लूसेंट जीके से आराम से हो जाएगा। पॉलिटी वाला सेक्शन भी लूसेंट जीके से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट मी, आप बुक लिस्ट पे भरोसा रखिए। ठीक है, ये बहुत ही ऑथेंटिकेशन तरीके से मैंने बुक लिस्ट निकाली है। सिलेबस को फाइंड आउट कर, सिलेबस को एनालिसिस करके, पीवाईक्यू प्रीवियस पेपर्स को एनालिसिस करके उसके बाद मैंने फाइंड आउट किया है कि हाँ ये बुक लिस्ट जो है वो पूरा सिलेबस से और पिछले क्वेश्चंस को देखते हुए मैच करती है कि एमपीपीएससी किस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चंस को पुट करता है। तो आप ज्योग्राफी के लिए जो है वो महेश कुमार वर्णवाल एक बार और पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बुक लिस्ट की। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है, ठीक है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो तो आप सोने पे सुहागा कर सकते हैं। आप लूसेंट पढ़िए, ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार वर्णवाल पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ लूसेंट भी पढ़ते हैं तीनों चीज़ों के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है उसके लिए, प्लस साथ में आप ये पुनरावलोकन जो आते हैं घटना चक्र के पीसीएस के लिए, ठीक है, अगर आप ये साथ में कर लें तो इससे बेस्ट चीज़ कोई भी नहीं है। ये आप समझ लो, आपको कोई भी पीसीएस एमपी पीसीएस प्री जो है वो आपको कोई भी रोक नहीं सकता 2023 का। ठीक है, ये आप मान के चलिए। आगे देखते हैं। तो ये आपके सारे सब्जेक्ट की आती हैं पुनरावलोकन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप इन सारी बुक लिस्ट के साथ में हर एक सब्जेक्ट की पुनरावलोकन को जरूर कंप्लीट करें आप। ठीक है, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आ सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 जो है वो आपका साइंस और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। साइंस और इन्वायरमेंट में हम क्या पढ़ सकते हैं और कौन सी बुक हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी वो हम देखते हैं। तो साइंस के लिए बेसिकली आप लूसेंट साइंस की बुक आती है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है फॉर साइंस, क्योंकि साइंस के 1 या 2 टॉपिक्स बेसिक्स से टॉपिक्स दे रखे हैं साइंस के सिलेबस में। अगर आप ध्यान से देखेंगे उसको पढ़ेंगे पूरा सिलेबस अच्छे से। लेकिन उस साइंस और जो पर्यावरण वाला टॉपिक मतलब टॉपिक दे रखा है यूनिट 7 जो दे रखी है विज्ञान एवं पर्यावरण, उसमें पर्यावरण के टॉपिक बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। ठीक है, तो पर्यावरण को अच्छे से कवर करने के लिए आप ये दृष्टि पर्यावरण में परिस्थिति की तंत्र परिस्थिति की ये आप पढ़िए। और इसके अलावा बेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, ये आप मान के चलो। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए बेस्ट बुक है, दोनों में अवेलेबल है, ये आप दोनों में पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है यूनिट 8 करंट अफेयर। अच्छा, करंट अफेयर के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि देखिए बहुत सारी मंथली मैगजीन्स आती हैं, घटना चक्र की भी आती है और भी कई सारे पब्लिकेशंस हैं जहाँ से आती है। तो मोस्टली घटना चक्र की बहुत अच्छी मानी जाती है पीसीएस प्रोस्पेक्टिव से। तो आप करंट अफेयर की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि करंट अफेयर की सीरीज जो है वो मैं अपने चैनल पे स्टार्ट करने वाला हूँ और उसका थंबनेल ही आपके सामने है, आई दृष्टि बेस्ड समसामयिक की सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। तो ये सीरीज जो है इसका फर्स्ट वीडियो जहाँ तक है आज शाम को या कल मॉर्निंग में पड़ जाएगा, और ये सीरीज कंटिन्यूसली एमपीपीएससी प्री तक मतलब पूरा घटना चक्र दृष्टि जो है वो विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, या आपका पेट का एग्जाम आ रहा है, एमपीपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है और पीसीएस का एग्जाम है, एसएससी जितने भी एग्जाम है ऑलमोस्ट वो सारे एग्जाम कवर होंगे। पहले इसमें
आपका वन लीनियर फॉर्म में होगा, और उसके बाद जो है मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट क्रक्स निकल सकता है उस मैगजीन से। देखिए आप मैगजीन में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, सारा एनालिसिस दे रखा है, जो भी न्यूज़ रही है इंपॉर्टेंट वो सारी दे रखी है, पर सारा तो एक करंट अफेयर में नहीं आता, करंट अफेयर का एग्जाम में नहीं आता है, पूरा पूरा मैगजीन से क्वेश्चन तो नहीं बनते, कुछ ऐसे सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं मैगजीन से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की वजह से। तो मैं वो क्रक्स निकाल के मैगजीन का आपके सामने दूंगा ताकि आपको और ज़्यादा हेल्पफुल रह सके। आप चाहो तो साथ में आप ये मैगजीन पढ़ सकते हो, अगर आपका मन करे तो, अगर नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, आपका वीडियो से 100% काम हो जाएगा, बस थोड़े से आपको नोट्स प्रिपेयर करने जरूर पड़ेंगे। अगर मैगजीन रहेगी तो आप डायरेक्ट हाईलाइट कर सकते हो उसको, तो आपको नोट्स प्रिपेयर करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये वीडियो की सीरीज जो है वो कंटिन्यूसली आपके लिए स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो सीरीज को पूरा फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके, क्योंकि शेयर इज़ केयर होता है, ठीक है। तो आप ये करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और ज़्यादा कुछ अच्छा आपके लिए कर सकूँ, ओके, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एमपीपीएससी के लिए और यूपीपीएससी पैट दोनों के लिए, और भी एसएससी के जो एग्जाम्स आ रहे हैं या जो लगे हुए हैं, एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, दिल्ली पुलिस का आ गया है, फिर यूपीपीएससी के असिस्टेंट क्लर्क का एग्जाम आ चुका है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आ चुका है, तो ये सारे जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं सभी के लिए जो करंट अफेयर है वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स के सीरीज जो है वो कंटिन्यूसली स्टार्ट हो चुकी है, वो डेली वीडियो पढ़ रहे हैं आपके, लगभग मॉर्निंग में 8:30 बजे के आसपास वीडियो आपकी पड़ जाती है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को अभी से जो करंट अफेयर आगे एग्जाम जब भी कंडक्ट होता है तो वो कवर करने के लिए आप उन वीडियोस को फॉलो करिए, और जबकि पिछले 1 साल का जो करंट अफेयर आप फॉलो करें कवर करने के लिए आप इस वीडियो सीरीज को फॉलो करें, क्योंकि ये 1 अगस्त 2022 से लेकर 20 अगस्त 2023 तक का कंप्लीट जो है वो करंट अफेयर आपका यहाँ पे रेडी होने वाला है, ओके। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 9। अच्छा, यूनिट 9 बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत मतलब आप ये समझ लो पूरे सिलेबस का सबसे अगर मुश्किल पार्ट है ना तो वो यूनिट 9 है। पहली बात तो उसको समझना कि एक्चुअल में ये सिलेबस में दे क्या रखा है और उसके लिए क्या पढ़ना है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 9 में बेसिकली आपको दे रखा है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि संचार एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में बात की गई है। इसके लिए हम कहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इस बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए जो है आपकी बेस्ट बुक आती है दृष्टि आईएएस की, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नाम से, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से बुक आती है। ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसके अलावा मुझे लगता है कि मार्केट में इसका कोई तोड़ है नहीं। एक और भी नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं निर्माण आईएएस, ठीक है, एक निर्माण आईएएस के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे फॉर यूनिट 9, आप चाहो तो वो भी प्रेफर कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से आप ये दृष्टि की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बुक फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। ओके, आगे यूनिट 10, जो यूनिट 10 दे रखा है वो दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एंड स्टेट, मतलब आपका राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो भी आपके संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं, संस्थाएं दे रखी हैं, उनके बारे में पूछा हुआ है। आप सबसे पहले देखिए क्या है कि आप बुक लिस्ट देखने से पहले, मैंने इसीलिए बोला कि आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको बुक लिस्ट और अच्छे से समझ में आए। देखिए किसी भी एग्जाम को निकालने का सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप सबसे पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है, कि टॉपिक्स कौन कौन से दे रखे हैं, किस किस जो भी आपके हेड टॉपिक्स दे रखे हैं उनमें सब टॉपिक्स क्या दे रखे हैं, ठीक है, और किन टॉपिक्स को लेकर तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करो, तो सिलेबस के हिसाब से आप प्रिपेयर कर लें, उसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें, सिलेबस कंप्लीट करें, सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करें, प्लस साथ में PYQs लेके चलते रहिए ताकि आपको ये पता चलता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है या रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जो यूनिट 10 वाला सेक्शन है मोस्टली तो आप लूसेंट पॉलिटी का जो सेक्शन था वो लूसेंट से कवर हो ही रहा था, ठीक है। उसके लिए बहुत मोटी या भारी भरकम बुक पढ़ने की जरूरत नहीं थी, जस्ट लाइक लक्ष्मीकांत, ठीक है। मैंने देखा बहुत लोगों ने मतलब ये प्रेफर किया हुआ कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, मतलब देयर इज नो डाउट कि लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक नहीं है, आप लूसेंट भी लेके चलो, और अगर जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ने की बारी आई गई है तो आप लक्ष्मीकांत थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। लक्ष्मीकांत पढ़ने का तरीका क्या है कि लक्ष्मीकांत में जो यूनिट फर्स्ट दे रखी है आपको, ठीक है, यूनिट फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 to 11, ठीक है, ये जो है आपके प्री के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इनफ है, मतलब आप ये समझ लो एक तरीके से ये पूरा लूसेंट का ही बड़ा भाई है, ठीक है। तो प्री के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, और बाकी आप क्या करेंगे, जो आपको टॉपिक मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, मतलब कि जो भी आपके संवैधानिक निकाय या संस्थाएं, तो आप क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत की इंडेक्स को ओपन करेंगे। इंडेक्स में आपको बहुत अच्छे से एक तरफ इंडेक्स और एक तरफ सिलेबस दोनों को खोलेंगे, और उसमें जो जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको सिलेबस में दे रखा है लक्ष्मीकांत में वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिल जाएंगी। आप लक्ष्मीकांत से जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस टिक करके और एज इट इज ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई भी बेस्ट तोड़ है ही नहीं, आप ये मान के चलो, ठीक है। तो वो ये यूनिट 9 और यूनिट 10 कुछ 2 यूनिट ऐसी हैं, 2 से 3 यूनिट्स जिनके बारे में कोई भी पर्टिकुलरली बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल था
कि कहाँ से मैं ये चीज़ कवर करूँ और अच्छे से कवर करूँ कि कुछ छूटा ना। तो मैंने यूनिट 10 को इसीलिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये निकल गया कि लक्ष्मीकांत में इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो भी आपका दे रखा है स्टेट एंड नेशनल लेवल पे, वो सारी की सारी बहुत अच्छे से दे रखी है, डिटेल में दे रखी है। तो आप सिलेबस एक तरफ रखिए, एक तरफ सिलेबस में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन है वो सारी आप लक्ष्मीकांत में फाइंड आउट करिए और लक्ष्मीकांत में ढूंढने के बाद आप उसको वहाँ से कवर कर लीजिए। ठीक है, तो ये था बुक लिस्ट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और मेरे ख्याल से आप वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो के एंड में क्या है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने बता ही दिया कि आपको वीडियो देखने से पहले एमपीपीएससी डिस्कशन वाली वीडियो देखनी है, वो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं भी देख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट बुक लिस्ट वीडियो देखिए, मैंने यूनिट वाइज और सब्जेक्ट वाइज मेंशन की हुई है। आई एम 100% श्योर कि ये जो बुक लिस्ट मैंने दी है इसके अलावा कोई इससे ज़्यादा बेस्ट बुक लिस्ट हो सकती है। आप भ्रमित हों, दूसरी वीडियोज़ देखते रहें, यूट्यूब पे एक ही चीज़ को बार बार सर्च करते रहें, चक्कर में पड़े रहें कि क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। मेरे ख्याल से मेरा सजेशन तो यही कि आप ये चाहिए मार्केट से ये बुक्स उठाइए और सीधा पढ़ने बैठ जाइए। अपना सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। पीवाईक्यूज़ करने हैं तो पीवाईक्यूज़ के लिए आप यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, मार्केट में आपको मिल जाएगी 2023 एंड 24 वाली मध्य प्रदेश पीवाईक्यूज़ की। अगर आप चाहो तो वो ले सकते हो, एक साथ सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। अगर नहीं भी ले रहे हो तो मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था कि आप घटना चक्र के ये जो पुनरावलोकन आते हैं ये आप लो। ठीक है, मेरा सजेशन ये है कि आप लो, सारी बुक्स के साथ में आप हर एक सब्जेक्ट की पुनरावलोकन कवर करो। जब आप पुनरावलोकन कवर करेंगे तो आप उसमें देखेंगे एमपीपीसीएस के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपको अलग से एमपीपीसीएस की पीवाईक्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये पुनरावलोकन लेते हो। ठीक है, तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें एमपीपीसीएस, कई सारे राज्य के पीसीएस एग्जाम्स के क्वेश्चन, आईएएस के एग्जाम्स के क्वेश्चन, सारी चीज़ें दे रखी हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप एग्जाम बहुत अच्छे से एक सेफ जोन में निकालना चाहते हो तो आपको ये लेना ही लेना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है और मेरे ख्याल से आप अगर मानेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, आप आके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। एमपीपीसीएस की बुक लिस्ट पूरी अच्छे से आपने देख ली होगी आई होप, और आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। देखिए शेयर इज़ केयर बोला जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि मैं अपनी बात ज़्यादा तक लोगों को पहुँचा पाऊँगा तो मुझे ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। जब तक मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए निकाल नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को भी बोलें, खुद तो करें ही करें, साथ में उनको भी बोलेंगे आप सब्सक्राइब कर लो। डेली बेसिस पे वीडियोस मिल रही हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल रही हैं और ऑथेंटिक वीडियो मिल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसे ही चलाया विदाउट एनी एक्सपीरियंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को और आके वीडियोस बनाने लगा और आप उसको फॉलो कर रहे हैं और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप टाइम दे रहे हो तो आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। अगर आपने 1 मिनट भी मेरे चैनल पर दिया है तो आई एम गारंटी हो कि 1 मिनट भी आपका खराब नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।